अली एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। बाप का साया बचपन नहीं उठ गया था, इसलिए माँ ही उसकी दुनिया थी। फजर की अजान होते ही अली उठ जाता, वुजू करता और माँ को आवाज देता, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है। नमाज के बाद वो माँ के पांव दबाता। माँ उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देती, अल्लाह तुम्हें कभी गुमराह न करे बेटा। गांव में सब अली की तारीफ करते थे। वो नरम दिल, बाअदब और नमाजी लड़का था। एक दिन अली को शहर में नौकरी मिल गई। माँ खुश तो हुई, मगर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा, रिस्क अल्लाह देता है, नमाज न छोड़ना। अली ने वादा किया। शुरू में सब ठीक रहा। अली नमाज भी पढ़ता, माँ को रोज फोन भी करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। नौकरी अच्छी हो गई, तनख्वाह बढ़ गई, दोस्त बदल गए। फजर की नमाज कज़ा होने लगी। माँ का फोन कभी मसरूफ, कभी बाद में पर चला जाता। एक जुमे के दिन माँ ने फोन किया। आवाज कमजोर थी मगर दुआ भरी। बेटा, आज जुम्मा है, दुआ में मुझे याद रखना। अली मीटिंग में था, बोला, अम्मी, बाद में बात करता हूँ। फोन बंद हो गया। वो बाद में कभी ना आया। उसी रात अली दोस्तों के साथ सफर पर निकला। गाड़ी तेज थी, हंसी मजाक था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी उलट गई। सबको मामूली चोटें आईं, सिर्फ अली बेहोश हो गया। जब अली को होश आया तो उसने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। आंखें खोले तो माँ सामने बैठी थी, आंखें सुर्ख, होठों पर खामोश दुआ। अली रोने लगा। अम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से शिकायत नहीं की, मैंने सिर्फ दुआ की थी। अली ने पूछा, क्या दुआ? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, या तो मेरे बेटे का दिल बदल दे या मुझे सब्र दे। ये सुनकर अली कांप गया। उसे याद आया, छोटी छोटी नमाजें, माँ के फोन, गुरूर, अल्लाह से दूरी। वो अस्पताल के बिस्तर पर ही सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अली सेहतयाब हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी, माँ को शहर ले आया। इस बार वो दौलत के लिए नहीं, दुआ के लिए जीता था। वो फजर में सबसे पहले उठता, माँ को कभी अकेला ना छोड़ता। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उससे बेहतर रिस्क दिया, मगर इस बार दिल झुका हुआ था, सर नहीं। आखिरी पैगाम अली कहता है, अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं जिंदा होते हुए भी मर चुका होता।